मेरा जलंधर का वध करना कहाँ उचित होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता महेश्वरी। नहीं पिताश्री, जिसका जन्म ही संकटमयी है उसे बढ़ने देना कदापि उचित नहीं। सर्वथा उचित है माँ का सुझाव। कृपया आप जलंधर का वध कर संसार को इस भावी संकट से मुक्त कराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिताश्री, ऋषिवर अगस्त्य ने मुझे बताया कि जलंधर अब अकेला नहीं, एक और कुटिल कपटी शक्ति जुड़ गई है उसके साथ। हाँ पिताश्री, जलंधर से उत्पन्न संकट और भी विकराल रूप धारण कर रहा है। फिर भी आप उसका अंत क्यों नहीं करना चाहते पिताश्री? अब आपने विलंब किया तो संसार का अनिष्ट हो सकता है स्वामी। पिताजी, इस संकट को तो आप यही रोक सकते हैं। यह अन्याय होगा। जब तक जलंधर सृष्टि के प्रति कोई बड़ा अपराध नहीं करता, मैं उसे कैसे दंडित कर सकता हूं? मानव, दानव, देव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। बात मात्र अच्छाई और बुराई की नहीं। जलंधर का वध मात्र इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जन्म एक विशेष परिस्थिति में प्रकृति के विरुद्ध जाकर हुआ है। मैं सबको पर्याप्त अवसर देता हूं कि वो सत्य के मार्ग पर चले, किंतु अपने अवसर का दुरुपयोग करने वाले, निरंतर पाप करने वाले अतः स्वयं का ही अंत करते हैं। किंतु यदि उसने इस अवसर का उचित लाभ उठाया तो मुझे जगत पिता होने के नाते उसे सन्मार्ग पर चलने का अवसर तो देना ही होगा। यद्यपि उसकी नियति विनाशकारी है, किंतु यदि उसने अपनी इच्छा शक्ति से नियति को परिवर्तित कर धर्म और भक्ति का मार्ग चुना तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी के भावी पापों की आशंका से उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अभी किसी का अंत कदापि नहीं कर सकता। किसी के साथ अन्याय कदापि नहीं करूंगा, चाहे वो जलंधर ही क्यों ना हो। पिताश्री निर्णय ले चुके हैं, तो आप प्रतीक्षा करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। कहीं महादेव के इस धर्मोचित व्यवहार के कारण कोई बड़ा संकट न उत्पन्न हो जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने दक्षिण को अकाल मुक्त किया और ऋषिवर के कमंडल से कावेरी नदी को मुक्त कर आपने दक्षिण वासियों के साथ साथ हम पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके आभारी हैं। इसमें उपकार कैसा देवराज, वो तो मेरा परम कर्तव्य था। मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि अंततः ऋषि अगस्त्य ने भी अपना मोह त्याग कर जन कल्याण में धर्म का साथ दिया। किंतु गणेश जी, मेरा कर्तव्य मुझे स्वर्गलोक बुला रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप मुझे यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दें। प्रणाम। देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दें।
पुत्र गणेश, आने वाले संकट के प्रति जागरूक रहकर उसके प्रति सभी को सावधान करना हमारा कर्तव्य था, जिसका निर्वाह हम कर चुके हैं। किंतु महादेव ने कहा है हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित होगा, वही हमें करना है। कदाचित जलंधर कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग का ही चुनाव करे। उचित है फूफा जी, चाहता तो मैं भी हूँ कि ऐसा ही हो, किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एक बार पुनः पिताश्री से बात करनी चाहिए। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम मामा जी। उचित कहते हैं पिताश्री, भविष्य में कौन कैसा व्यवहार करेगा कौन जानता है, किंतु दुष्ट की दुष्टता के प्रति सचेत रहना भी तो हमारा कर्तव्य है। उसमें असावधानी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, असुर गुरु शुक्राचार्य हमें इसी पर्वत पर मिलेंगे। किंतु ये कठिन चढ़ाई पार कर हम उस शिखर तक पहुंचेंगे कैसे? सर्वश्रेष्ठ जलंधर है तुम्हारे साथ, फिर भी चिंता कर रही हो। कठिन को सरल बनाना आता है मुझे। चलो वृंदा, चिंता त्यागो और मेरी पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ जलंधर ले जाएगा तुम्हें इस पर्वत के शिखर पर। उचित है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है अपने बलश्रेष्ठ पर, वो हमें गिरने नहीं देंगे। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जो चाहता हूं वो करके दिखाता हूं। प्रणाम पिताश्री। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं आपसे वाद विवाद करने की धृष्टता कदापि नहीं कर सकता। आपकी मान्यता है कि अवसर तो सबको प्राप्त होना चाहिए, वो तो ज्ञात है मुझे पिताश्री, और ये भी ज्ञात है कि अभी तक जलंधर ने किसी को हानि भी नहीं पहुंचाई है। किंतु जब से आपकी क्रोधाग्नि सागर में गिरी है, तभी से फूफा जी ब्रह्मदेव को संकट का पूर्वाभास हो रहा है। ऋषिवर अगस्त्य को भी भावी अनिष्ट का भान हुआ है पिताश्री। तो क्या इसके पश्चात भी हमें सावधान नहीं रहना चाहिए? सावधान रहना उचित होगा गणेश, किंतु पूर्वाभास के आधार पर किसी को दंडित करना ये उचित नहीं। पिताश्री, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि दंड का अधिकारी तो अपराधी ही होता है, किंतु जलंधर की आसुरी प्रवृत्ति भी हमसे छिपी नहीं, जिसका अर्थ है उसका झुकाव अवश्य अधर्म की ओर ही होगा। और वो जब कोई ऐसा
अपराध करेगा तो उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। किंतु अभी हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित है। गणेश, विपदा जब अपना शीश उठाएगी, हमें उसको मिटाने का उपाय भी अवश्य प्राप्त होगा। पिताश्री, नियति की अपार शक्ति को तो महानतम ऋषि और तपस्वी भी नहीं नकार पाते, फिर जलंधर तो एक असुर मात्र है। आप कहते हैं कि विपदा आएगी तब उसका समाधान ढूंढेंगे हम, किंतु पिताश्री मुझे आभास हो रहा है कि विपदा तो हमारे समक्ष आकर ही रहेगी। ओम नमः शिवाय। 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 वृंदा, कहाँ है तुम्हारे असुर गुरु शुक्राचार्य? ओम नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ, असुर गुरु शुक्राचार्य। ओम नमः शिवाय। असुर गुरु वहां ध्यान मग्न है। ओम नमः शिवाय। ये व्यर्थ के ध्यान में अपना समय गंवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य। महादेव, प्रभु, आप यहाँ? मेरे आराध्य महादेव, आप स्वयं यहाँ? मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। इतना बड़ा छलावा, वो भी मेरे असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ। महादेव का रूप धारण कर ये जो भी है, ये मेरे साथ इसका ये परिहास उचित नहीं। तो आप ही हैं वो असुर गुरु शुक्राचार्य, जिनकी महिमा का गुणगान करते मेरी पत्नी की जीवा नहीं थकती।
प्रणाम असुर गुरु। मैं वृंदा हूं और ये मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। हम आपके पास यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए हैं। अवश्य लेंगे मार्गदर्शन, किंतु सर्वप्रथम मुझे ये बताइए कि असुर गुरु आपने मुझे महादेव कह के संबोधित क्यों किया? कहिए, क्या मैं महादेव के समान दिखाई देता हूं? यदि इसके मुख पर इन चिन्हों का विकार न होता तो कोई इसमें और महादेव में भेद ही नहीं कर पाता। कदाचित मैं भी नहीं। कौन है ये पाखंडी? मुझे महादेव पुकारा इन्होंने मेरे समक्ष। हाथ जोड़कर नतमस्तक थे असुर गुरु, और अभी भी मुझे देखकर स्तंभ खड़े हैं। क्या इसका कारण? समझा। उत्तम, अति उत्तम। वृंदा, उचित कहा था तुमने। असुर गुरु शुक्राचार्य हमें संसार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे। हाँ मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, किंतु असुर गुरु ने तो अभी तक हमसे कुछ कहा भी नहीं। तो जितना वो कह चुके पर्याप्त है मेरे लिए। समस्त संसार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग ज्ञात करने आया था आपके पास, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, किंतु वो तो मुझे स्वयं ही सूझ गया। आपने मुझे महादेव पुकार कर उपाय सिझा दिया। नवीन शिव बनकर संसार के समक्ष आऊंगा, नवीन भगवान बनूंगा, और भगवान स्थापित होते ही संभवतः संपूर्ण संसार मेरे अधीन हो जाएगा। नवीन भगवान होंगे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। हाँ, उचित ही तो है। बलशाली है, बुद्धिमान है, साहसी है, सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान होने के सर्वथा योग्य है ये। कैसे संभव है? महादेव का प्रतिरूप प्रतीत होने वाला कौन है ये दंभित दुस्साहसी जलंधर? तो ये है इसका रहस्य। महादेव की क्रोधांगिनी से उत्पन्न हुआ है ये। भगवान बनोगे तुम? भगवान बनना बालकों की क्रीड़ा नहीं जलंधर। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम स्वयं को भगवान घोषित कर दोगे तो सभी तुम्हें भगवान मान लेंगे? मानेंगे, अवश्य मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, अपनी अपार शक्ति से किसी को भी पराजित कर सकता हूं। दिखने में महादेव के समान हूँ। जब आप स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य मुझे देखकर भ्रमित हो गए, मेरे समक्ष नतमस्तक हो गए, तो देवता हो या दानव, उन्हें मेरा अनुयायी बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भूल है तुम्हारी। तुमने नहीं, तुम्हारे रूप ने भ्रमित किया था मुझे जलंधर। किंतु मेरा भ्रम टूट गया है जलंधर। तुम्हारा सत्य जान गया हूं मैं जलंधर। जब असुर गुरु को ही तुम पर कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो दूसरे असुर तुम पर क्यों विश्वास करेंगे? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान?
आप ही बताएं असुर गुरु, मेरे प्रति आपकी आस्था, मुझ में आपका विश्वास जागृत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भगवान बनने की इच्छा रखते हो तुम, तो मेरी चुनौती स्वीकार कर अपनी परीक्षा दो। इन 2 गुफाओं को पार करके दिखाओ, फिर आना मेरे पास। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। स्वयं को भगवान बनने योग्य प्रमाणित करके ही लौटूंगा। मेरे बल श्रेष्ठ, सावधान रहिएगा। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं वहां कोई संकट ना हो। वृंदा, चिंता वीरू करते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें चिंता शोभा नहीं देता। और जब तक तुम जीवित हो, कोई भी संकट मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए यही मेरी प्रतीक्षा करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। तो अंधकार ही अंधकार छाया है। जलंधर, भ्रम जब भंग होता है तो वो सत्य उजागर होता है। वो सत्य जो कभी कभी भयानक रूप लेकर हमारी परीक्षा ले सकता है। क्या अपने सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है तुम में? कैसी विचित्र परीक्षा है ये। गुफा पार करने से कैसे प्रमाणित होगा कि मैं भगवान बनने योग्य हूं? ये प्रकाश अवश्य यहां से बाहर निकलने का मार्ग इंगित कर रहा है। गुफा के इस अंधकार में कंगन की खनखनाहट। कोई और भी है यहां। ये कंगन की ध्वनि मेरे इतने निकट।
कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रही हो? वृंदा, तुम यहां कैसे आई? जैसे आप यहाँ आए मेरे बलश्रेष्ठ। तुम भिन्न क्यों प्रतीत हो रही हो? तुम कुशल तो हो ना वृंदा? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मैं कुशल से हूं, किंतु आपका यूं गुफा के भीतर निपट एकांत होना मुझे बहुत सता रहा था। इसलिए मैं यहाँ चली आई। वृंदा, मैंने तुमसे कहा था कोई भी संकट मुझ पे नहीं छा सकता। एक तो ये मेरी समझ से परे हैं तुम्हारे असुर गुरु, मुझे इस गुफा में भेजकर कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और ऊपर से तुम भी यहां आ गई। किंतु जो भी है, मैंने यहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। चलो। यहाँ से बाहर निकलने की बड़ी शीघ्रता है आपको। आपने इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढ लिया होगा, किंतु जो मैंने ढूंढा है वो इससे भी कहीं ज्यादा उत्तम है। आइए ना। ऐसा क्या ढूंढ लिया इसने? वृंदा, तुम मुझे कहां ले आई? ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है, किंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? मेरा इस प्रकार से आपको चकित करना भार आए ना प्रिय बलश्रेष्ठ। वृंदा, असुर गुरु ने मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे यहां भेजा था। मेरा उद्देश्य था इस गुफा से निकलना, जिसका मार्ग मैं ढूंढ चुका था। तो फिर इस समय मुझे इस गुफा से बाहर होना चाहिए था। बलश्रेष्ठ, विवाह संपन्न होते ही मैं आपको यहाँ असुर गुरु के पास लेकर चली आई। एकांत में पल बिताने का समय कहाँ प्राप्त हुआ हमें, और अब जब आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके पीछे पीछे इस गुफा में चली आई, तो आप इस निपट एकांत में मेरे साथ कुछ समय भी नहीं बिताना चाहते। उचित है वृंदा, कदाचित कुछ समय बिताने में यहां कोई हानि नहीं होगी। मैं ही वो संकट हूं जो तुम्हें लील जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मुझ पर वार तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। हाँ? मैं गुफा से बाहर कैसे आया? तुम यहां कैसे आई? और गुफा के भीतर अजगर बनकर क्या करने का प्रयास कर रही थी तुम? गुफा के भीतर अजगर रूप में? किंतु मेरे बलश्रेष्ठ, मैं इस संपूर्ण अंतराल में मैं यही थी। यदि ये यहीं थी तो गुफा के भीतर वो कौन थी जिसने अजगर रूप धरकर मेरा अंत करने का प्रयास किया था? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहो जलंधर, गुफा में क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि तुमने देखा एक मार्ग वहां से बाहर निकलने का। फिर तुमने देखी एक सुंदरी जिसने तुम्हें मोहित किया। और तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटका दिया और तुम्हारा वध करने का प्रयत्न किया। असुर गुरु वहां नहीं थे तो उन्हें कैसे ज्ञात है कि वहां क्या घटा था? तो क्या सब इन्हीं का किया धरा था? तो ये भ्रम आपने ही उत्पन्न किया था। मेरी पत्नी की प्रेरणा से मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आया और आपने उसके द्वारा ही मेरे वध का भ्रम रच डाला। क्यों किया ऐसा आपने? बोलिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, हम आपके पास यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए थे, किंतु आपने हमारे साथ इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जिसके दंड स्वरूप मुझे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को आपका वध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जलंधर, मैंने ही वो भ्रम उत्पन्न किया था जो तुम्हारा कटु सत्य है। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। कदाचित अपराजय बनने का सामर्थ्य है तुम में, किंतु अनुचित व्यक्ति के साथ का चुनाव तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। एक स्त्री ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। और तुम स्वयं देख चुके हो वो स्त्री कौन है।
मेरा चुनाव अनुचित नहीं, सर्वथा अनुचित आपका एक कथन है, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी जीवित है मैं अमर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अमर, सर्वश्रेष्ठ। मैंने कोई प्रयास किया गुरुदेव, जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? मेरी पत्नी मेरे विनाश का कारण नहीं बन सकती। अभी तो जब तक वो जीवित है कोई भी हानि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। कैसे गुरु हैं आप जो मुझे मेरी पत्नी को छोड़ने का सुझाव दे रहे हैं? मैं ऐसा करा भी नहीं करूंगा, करा भी नहीं। चलो वृंदा, इस वृद्ध कपटी असुर गुरु का अनुचित मार्गदर्शन नहीं चाहिए मुझे। चलो। जलंधर, इतनी कठिनाई उठाकर मेरे पास आए हो तो दूसरी गुफा के भीतर भी जाके देख लो। ये उस और किसकी प्रतिछाया है? गुरु का कर्तव्य है मार्गदर्शन देना और व्यक्ति को सत्य से परिचित कराना, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो गुरु का कितना अनुसरण करता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।